हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यानी हम उसकी जो आइडेंटिटी है एक्सेलरेशन की, उसकी हम कुछ बात करेंगे। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या क्या एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो उनकी बिहेवियर्स है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम बात करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशंस, एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ हमने किनेमेटिक इक्वेशंस बनाए हमने, और उसमें देखा तो सारे के सारे आपके इक्वेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही यूज़ किया गया है। यानी इंस्टेंटेनियस टाइम को अगर हटा दिया जाए तो उसमें जो भी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन थी उसको यूज़ करके हमने किनेमेटिक इक्वेशन कुछ बनाए थे। आपने उस कुछ वीडियो को देखा था आपने। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर आदमी का एक कैरेक्टर होता है, हर एक्टर का कैरेक्टर होता है कि वो किस फॉर्म में अपने आप को ला सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को बदलाव कर सकता है, यानी जो उसके कैरेक्टर्स है। तो आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले उसके हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फॉर्मूले, वेक्टर्स, यूनिट, डायमेंशन एंड साइन। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फॉर्मूला है। तो हमने पिछले वीडियो में उसके फार्मूले आपने आराम इजीली आइडेंटिफाई किया था। फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कोई गाड़ी आ रही है, कहीं से आ रही है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, लेकिन हमारे सामने से जब गुजर रही तो मैं उसकी बाइक की एक्सेलरेशन चेक करने के लिए हमने एक टाइमर स्टार्ट किया, और जैसा हमारे से क्रॉस किया बाइक तो हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेक की, ठीक है। और कुछ सेकंड के बाद मैंने अपने टाइमर को स्टॉप किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने निकाला, ठीक है। अब वो पता है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने उसके जो बाइक के एक्सेलरेशन निकाला। तो मेरे पास जो इक्वेशंस आया, ए वेक्टर v माइनस v अपॉन t, जहाँ से हमने काइनेटिक इक्वेशन हमने निकाला था, यानी चेंज रेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास जो इक्वेशन था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये जो हमारे पास डेल्टा v है तो एग्जैक्टली है क्या, उसके रेट ऑफ चेंजेस है, किसकी, वेलोसिटी की। तो यहाँ पे हमको डेल्टा भी है वो कितना बदला, यानी कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी थी 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वेरिएशन जो है 100 माइनस 50 अपन डेल्टा टी, यानी टाइम अगर 10 सेकेंड लगा है तो एग्जैक्टली इसको जो एक्सेलरेशन होगी वो यहाँ से कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आएगी, कितना होगा इसका एक्सेलरेशन, यह हो जाएगा 50 और 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन मींस दिस इक्वेशन, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हाउ डू इट चेंजेस, एग्जैक्टली कितना वो अपने आप को बदल रहा है। यानी हमने हमारे पास बाइक है और उसकी हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने स्टार्ट किया तो 0 था, फिर मैंने एक्सेलरेटर को थोड़ा सा एक्सेलरेट किया तो बाइक थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल 0, फिर मैंने एक्सेलरेट किया तो बढ़ी। तो एक्सेलरेशन इज नॉट गिविंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इज रेट ऑफ चेंजेस। इट्स इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी रिमेंबर इन योर फिजिक्स कि एक्सेलरेशन जो होती है वो आपकी वेलोसिटी नहीं पता करता है, वो ये बताता है कि कितना बदलाव हो रहा है। यानी आपकी पहली वेलोसिटी, आपकी लास्ट की वेलोसिटी जो भी है, आप जैसे एक्सेलरेट करते हो तो आपकी गाड़ी आगे जाती है, फिर आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो जो बदलाव है, जो रेट ऑफ चेंजेस है वेलोसिटी, उसकी वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन यूज करते हैं। तो आप कभी इस बात को मेंशन नहीं करेंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमें वेलोसिटी देती है, ऐसा नहीं है। उसकी वेरिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने फार्मूला हमारे पास ये है, इसको यूज कर सकते हैं, डेल्टा बी अपन डेल्टा टी। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में निकालेंगे तो ये इक्वेशन बदल के dv अपन dt हो जाएगा, जहाँ पे जो t होगी उसकी जो लिमिट होगी वो टेंस टू 0 होगा। तो इस बात को मेंशन करेंगे, dv अपन dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डेल्टा v अपन डेल्टा t इज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपको फार्मूले आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन के इक्वेशंस क्या हमारे पास, ठीक है।
अब आता है इसकी वेक्टर क्वांटिटी। हमको पता है वेलोसिटी जो होती है वो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, स्पीड जो होती है डिस्टेंस को दिखाता है। तो डिस्टेंस इसमें जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, तो हमारे पास जो स्पीड भी आती है स्केलर क्वांटिटीज आती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आती है वो हमारी भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर को एक्सेलरेशन से कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें मिलती है, एक तो डायरेक्शन भी मिलता है और उसकी मैग्नीट्यूड भी मिलती है। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वेक्टर कैलकुलेशन का, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा और ये थोड़ा बहुत भी जानते हो तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा। बस हमको ये इस बात पे फोकस करना है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक हमें डायरेक्शन देता है। क्योंकि रेट ऑफ, इस बात को हमेशा इस बात को मेंशन करेंगे कि रेट ऑफ चेंजेस, जो भी आपके वेलोसिटी की जो चेंजेस हो रही है, जो रेट है चेंजेस, वही हमारा एक्सेलरेशन है। तो सपोज करिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में क्या करे वो मूव कर रहा है, ठीक है। अचानक वहां से क्या टर्न किया, हाँ जी, कोई बाइक वाला और चौराहे से क्या किया टर्न किया। तो यहाँ से जो सिर्फ टर्न किया, इसका जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है, यानी पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, तो इसका जो डायरेक्शन बदला, यानी इसका डायरेक्शन जो चेंज हुआ है, यहाँ पे जैसे डायरेक्शन चेंज हो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास अगर इस इक्वेशन को अगर हम निकालें तो मेरे पास ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसका अब जो डायरेक्शन होगा वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये वाली डायरेक्शन होगी। यानी आप सिंपल से पाइथागोरस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशन है, अगर ये b है, इसका जो रिजल्टेंट होता है √a² + b² होता है, तो ये जो हमारा टेंजेंट है वो इसका डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। अब आगे वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो जैसे ही अगर डायरेक्शन बदलती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसकी जो वेलोसिटी उसकी बदलेगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन भी बदलेगा। तो आपकी एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर a, या तो उसके ऊपर हम एक एरो बना देते हैं, या मैथमेटिकली सॉल्व करने के ऊपर कैप भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आप बैठो फिजिक्स में इसको एरो यूज करें तो हमारे पास होगा वेलोसिटी एंड चेंज द वेलोसिटी अब चेंज अपन टाइम ΔV/ΔT। तो हमारे ये जो इक्वेशंस है ये एक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन जहां भी आपके ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस किसी तरीके से बदलेंगे, कंफर्म कि वहां पर उसके एक्सेलरेशन भी बदलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर पे डिपेंड करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आगे क्लासेस में देखेंगे, बट ये आप समझने के लिए इतना काफी है कि जो एक्सेलरेशन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, जिससे मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे उसके डायरेक्शन को भी आप मेंशन करेंगे और इसको देखेंगे। थर्ड है हमारा यूनिट। यूनिट आपको पता है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है और हमारे पास इसके ΔV/ΔT है, तो इसको मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसका जो यूनिट हो रहा है, ठीक है। यानी इसका जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपका यूनिट क्या हमारा है एक्सेलरेशन का, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिवर्सल स्क्वायर, चलिए ठीक है। इसका जो डायमेंशन है इसको CGS में अगर हम निकालते हैं, आपको दो तरह का एक आपको यूनिट निकालने को दिया जाता है, ठीक है। CGS जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये एक यूनिट होती है। ये स्पेशली यूनिट फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब हम वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो ये होता है। और ये जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी किसी में भी आप जब वैल्यू को मेजर करने की बात आएगी तो उसको इसी फॉर्म में लिखना होता है। जैसे हमारे पास क्या मीटर है, ये क्या सेकंड है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि इसको अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो ये मीटर है हमारे पास, तो मीटर हमारा क्या होता है लेंथ होता है, तो इसको L यूज करेंगे। और सेकंड हमारे क्या टाइम होता है,
इसको करेंगे 2, इसका जो डायमेंशन होगा ये LT माइनस सॉरी इनवर्स 2 इसका होगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। फिजिक्स के पहले में जो आपका कुछ डायमेंशन निकालने के तरीके दिए होंगे, तो ये इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। आसान इसको निकालना। हमारा मीटर क्या होता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, L फॉर लेंथ, और जो सेकंड होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, LT माइनस सॉरी इनवर्स 2, तो इसका क्या है डायमेंशन, ठीक है। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइन का। साइन मीन्स क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। इस बात को हम इसमें मेजर करेंगे कि हमारा जो साइन है एक्सेलरेशन की वो निगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसको आप समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से सोचिए, दो तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप बाइक पे बैठे हो, ठीक है, और आपके पापा ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर जो जिनकी अथॉराइज हो, जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस हो, अगर वो ड्राइव कर रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं बाइक को, तो आपकी गाड़ी आगे चलती है। तो आपको कंफर्म है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए कि आपकी जो बाइक है वो 20 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। तो उसको 20 मीटर पर सेकेंड उसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर रखे हुए, तो ऐसे जा रहा हो। अचानक ब्रेक यूज करते हैं आपके बाइक का, तो आपकी बाइक की तो रुक जाती है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप सोचें तो आपकी जो बाइक की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पे जा रही है। आपने फ्रिक्शन दिया और वो कितना हो गया, एग्जैक्टली वो उसको 10 कर दिया। तो आपकी जो बाइक है एग्जैक्टली फ्रिक्शन की वजह से आपका डायरेक्शन क्या हुआ, पीछे की तरफ जा रहा है, तभी तो उसकी वैल्यू बदल रही है। और मैंने कहा जब आपकी वेलोसिटी आगे जा रही थी और अब वेलोसिटी की डायरेक्शन पीछे हो गई है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बदलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगा उसके एक्सेलरेशन भी बदलेगा। तो अभी आप 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, आपने ब्रेक यूज किया तो आपकी जो बाइक की स्पीड हो गई है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि आप एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब उस डायरेक्शन से आप क्या कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड पीछे जा रहे हैं, तभी तो आपकी बाइक 10 मीटर होगा। क्योंकि अगर आप आगे जा रहे हैं और पीछे से अगर और भी कोई फोर्स लगाता है तो आप डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, उस फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आप आगे जा रहे हैं, अब मान लो ऐसा समझिए आप 4 कदम आगे जा रहे हो और आपको 2 कदम कोई पीछे खींच रहा है, तो आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब डायरेक्शन बदलेगा ये ना, आपकी वेलोसिटी बदलेगी। और जब वेलोसिटी बदलेगी एग्जैक्टली आपका एक्सेलरेशन भी बदलेगा। इसका मतलब कि पहले आपको इस डायरेक्शन में जा रहा था, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, तो आपका एक पॉजिटिव वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड हो रहा था। अचानक उसकी वेलोसिटी बदला तो आपके एक्सेलरेशन क्या होगा, बदल गई। तो अब उसके एक्सेलरेशन कितना होगा, सिग्नेचर सॉरी उसकी जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो अगर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यूज करें, इसको रिप्रेजेंट करें, तो हमारा जो सीधी लाइन थी वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड नेगेटिव पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा था एक्स एक्सिस को। तो अब आपकी वैल्यू 10 इधर जा रही थी और 10 अब इधर होगी, तो डायरेक्शन देख के क्या हुआ, एग्जैक्टली माइनस हुआ। तो उसी तरीके से आपका जो साइन होता है एक्सेलरेशन का वो भी बदलता है। कब, जब आपकी वेलोसिटी बदलती है। तो इसमें सर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो बाइक है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 2 3, यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पे 10 है। अचानक आपने सॉरी 20 और अचानक आपने ब्रेक लगाया तो वो कितना हुआ, 10 माइनस हुआ था। अब ये जो माइनस हुआ वो आपकी जो वैल्यू है वो 10 इस डायरेक्शन में जा रही थी। ये जो ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट से जाता है वो किसको दिखाता है, माइनस प्लस। मैंने कल क्वाड्रेटिक में इसको साइन को मेजर किया था, और ये क्या दिखाता है, प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस और माइनस, ठीक है। तो मैंने यूज करते यहाँ पे आपके क्या डायरेक्शन हुई, बदल रही थी। यानी इसका मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड पे, अचानक आपने ब्रेक लगाया तो आपकी जो गाड़ी की जो पोजीशन है वो इस डायरेक्शन में हो गई है। ये 20 कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इस डायरेक्शन आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का अपोजिट पैरेलल है। इसका मतलब एक पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होगा।
इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास दो साइन है, एक पॉजिटिव मतलब एग्जैक्टली उसकी वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन में जा रही है, और नेगेटिव मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी एक्चुअली चेंज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसको समझने के लिए एक तरीके से और आप समझ सकते हैं। सपोज ये आप अपने सरफेस से किसी बॉल को किसी हाइट पे आप ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको पता अगर बॉल है तो ये नीचे की तरफ कोई ना कोई फोर्सेस लगेंगे, कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो आप जब इसको ऊपर बॉल को ऊपर सॉरी आप थ्रो कर रहे हैं तो ये जो फोर्सेस है नीचे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप इनके अगेंस्ट में ग्रेविटेशन अगेंस्ट में आप ऐसे हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है अप डाउन में ये माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली। अब जब ये नीचे आ रही है तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डायरेक्शन नीचे है और बॉल का भी आने का डायरेक्शन क्या है, नीचे ही है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी आप साइन को मेजर कर सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वली क्या हैव द सम साइन। तो साइन इज पॉजिटिव तो गो ऑन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपके नेगेटिव साइन है इसका मतलब कुछ फ्रिक्शंस हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, अपोज कर रहे हैं उसको, और उसको डायरेक्शन को बदलकर उसकी वैल्यू को बदल रहे हैं, यानी उसकी वेलोसिटी बदल रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, एक्सेलरेशन का। फॉर्मूला, वेक्टर, यूनिट, डायमेंशन और साइन, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब एक्सेलरेशन यूज करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में देंगे कि ये इसमें से कौन सी चीज़ें यूज कर रहे हैं, उसकी कौन सा परफॉर्मेंस पे। यानी कहते हैं ना कि एक एक्टर कभी हंसाता भी है कभी डुलाता भी है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन के बिहेवियर को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मेजर करेंगे कि अगर उसकी साइन क्या है, डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है। तो इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एंड साइन। है तो सारे इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपका एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।